Again, welcome to my class. As you can see, this is the part 3 of the chapter The Cop and the Anthem, class 7th English. Dear students, in this chapter we are studying about the story of a jobless and homeless person whose name was Sophie, who often think how he could spend his winter vacation or winter season in a prison in Blackwell Island. In this way, he went to a costly restaurant. Let's see what happened there. Sophie believed that above his leg, he looked all right. His face was clean. His coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. अब जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था, आप एक बार उसको रिकॉल ज़रूर कर लेंगे पार्ट 3 को समझने से पहले कि सोफ़ी किस तरीके से एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में जाता है और योजना बनाता है कि वहाँ पर बहुत बढ़िया भोजन करेगा, लेकिन पैसे नहीं देगा और पैसे ना देने पर होटल का मालिक उसे कहाँ पर भेज देगा, जेल में भेज देगा। इस तरीके से उसका विंटर वेकेशन जो है, विंटर सीज़न है, बहुत आसानी से गुजर जाएगा। तो जब वो एक बहुत बड़ी होटल के सामने खड़ा होता है, रेस्टोरेंट के सामने खड़ा होता है, तो आइए देखते क्या होता है। सोफ़ी बिलीव दैट अबव हिज लेग ही लुक्ड ऑल राइट। सोफ़ी को लगता है कि अपने पैरों के ऊपर जो उसने कपड़े पहने हुए हैं, शर्ट है, पैंट है, वो काफ़ी अच्छे हैं। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ़ सुथरा है। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट कोई बुरा नहीं था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, यदि उसे बैठने के लिए वहाँ टेबल मिल जाती है, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो उसको लगेगा कि उसकी जो प्लानिंग है वो क्या हो गई, सफल हो गई। चलिए आगे देखते हैं। एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ द रेस्टोरेंट एंड हाउ ही इज़ standing here. This is the manager. For a better view, dear students, you may take out your book. The part of him that would be seen above the table would look all right. मेज के ऊपर से उसका आधा भाग ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। The waiter would bring him what he asked for. अब चूँकि वो होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है, एक टेबल भी उसे मिल जाती है और वो वेटर को ऑर्डर देता है और वेटर भी वो सारी चीज़ें लेकर के आता है। He began thinking of what he would like to eat. अब वह बैठे बैठे सोचने लगता है कि वो कौन सा खाना मंगवाएगा, क्या करेगा। In his mind, he could see the whole dinner. वो अपने मन में ही कल्पना करके पूरा भोजन देख लेता है, डिनर देख लेता है कि उसे क्या खाना है क्या नहीं। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और उस रेस्टोरेंट में जो चीज़ें थी उनकी प्राइस ज़्यादा हाई भी नहीं थी। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगल। वो जो सोफ़ी है वो रेस्टोरेंट के सभी लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता था। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। विंटर होम किसके लिए कहा है? विंटर होम ब्लैकवेल आइलैंड पे जो कैद खाना था, ये वहाँ की बात कर रहा है कि वो रात में इतने अच्छे से भोजन करेगा कि उसे संतुष्टि हो जाएगी और वो विंटर वेकेशन, जो विंटर होम है, वहाँ पे जो अपनी यात्रा शुरू करने वाला है वो बहुत खुशी से आगे बढ़ देगा। बट एज सोफ़ी पुट हिज फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़ एंड द टॉर्न क्लॉथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स। लेकिन सोफ़ी ने जैसे ही रेस्टोरेंट के दरवाजे पर अंदर पैर रखा, जो हेड वेटर रहता है उसने सोफ़ी के पुराने फटे हुए जूते और फटा हुआ कोट और टाई को देखा, जिससे उसके पैर जिन जूतों से ढके हुए थे वे भी फटे हुए थे।
strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. मजबूत तेज हाथों से उसने सोफी को घुमाया और उसे चुपचाप बाहर का रास्ता दिखा दिया. इट मीन्स सोफी की कंडीशन और उसके आउटफिट को देखते हुए जो हेड वेटर था उसने रेस्टोरेंट के अंदर ही सोफी को आने नहीं दिया. सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. सोफी ब्रॉडवे से बाहर चला जाता है. इट सीम दैट हिज मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज. अब उसे ऐसा लगा कि टापू पर बने जेल में पहुंचने के लिए रेस्टोरेंट वाला आसान तरीका उसके भाग्य में नहीं है. इट मीन्स वो रेस्टोरेंट में इस तरीके का काम करके जेल नहीं जा सकता है क्योंकि उसे रेस्टोरेंट के अंदर ही नहीं घुसने दिया गया था. चलिए देखते हैं क्या होता है. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. अब उसे जेल में पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा. चलिए देखते हैं क्या होता है. एट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue was a shop with a white glass window bright with electric lights. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. अब देखते हैं अगली जो हरकत होती है वो सोफ़ी क्या करता है. 6th Avenue के कोने की दुकान में शीशे की एक चौड़ी सी बड़ी खिड़की थी. वो दुकान भी बहुत शानदार थी, काफ़ी महंगी थी और उसके अंदर बिजली और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा रौनक थी. इलेक्ट्रिक लाइट्स वहाँ लगी हुई थी. और सोफ़ी क्या करता है. सोफ़ी पिक्ड अप अ बिग स्टोन. सोफ़ी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शीशे पर मार दिया है. थ्रू इट थ्रू द ग्लास. अब आपको ये पता है कि यदि आप एक पत्थर उठा करके किसी ग्लास में मारेंगे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा. बिकॉज इट वॉज वेरी फ्रेजाइल, नाजुक होता है. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम. अब कोने कोने से लोग दौड़कर बाहर आ गए. उन्हीं में से पहले एक सिपाही था जो कॉप था, वो बाहर निकल करके आ गया. सोफ़ी स्टूड स्टिल. सोफ़ी तब भी वहीं खड़ा रहा पत्थर मारने के बाद. एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप. और जैसे ही उसने सिपाही को अपने पास आता हुआ देखा तो स्माइल करने लगा. आपको भी पता है बच्चों कि वो स्माइल क्यों करने लगा. बिकॉज उसे लगा कि शायद उसका ये सपना पूरा हो सकता है अब कि उसे वो कॉप आकर पकड़ लेगा, सिपाही उसे आकर पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा. ये देखिए यहाँ पे कॉप एंड द एंथम इसलिए कहा है. ये सोफ़ी कितना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे पकड़ करके अंदर डाल दिया जाएगा. ये देखिए यहाँ पे एक पुलिसमैन जो दिखाई दे रहा है कितने गुस्से में बाहर निकल के आता है. देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है. Where is the man that did that? asked the cop. अब कॉप ने क्या पूछा कि शीशा तोड़ने वाला आदमी कहाँ है. Don't you think that I might have done it? तो सोफ़ी उससे क्या कहता है, क्या आपको नहीं लगता है कि यह कार्य मैंने किया होगा. Said Sophie. He was friendly and happy. सोफ़ी ऐसा कहते हुए बड़ा खुश और फ्रेंडली हो रहा था. What he wanted was coming toward him. और वो क्या चाहता था कि सिपाही उसकी ओर आ जाए, उसे तहकीकात करे. But the cop's mind would not consider Sophie. Men who break windows do not stop there to talk to the cop. अब जो सिपाही है वो सोफ़ी को अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो जो कॉप था उसका मानना था कि जो लोग खिड़की पर शीशा तोड़ते हैं या खिड़की का शीशा तोड़ते हैं, कांच तोड़ते हैं, वे पुलिसकर्मियों के आने का वेट नहीं करेंगे या उनसे बातें नहीं करेंगे, ना ही उनके लिए खड़े रहेंगे, बल्कि वे क्या करेंगे, पत्थर मारकर वे भाग जाते. दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. जितनी तेज़ी से हो सकता था वो भाग सकते थे. द कॉप सॉ द मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग. ही ran after him and Sophie, sick at heart, walked slowly away
he had failed 2 times. अब क्या हुआ, चूँकि जो कॉप था, सिपाही था, वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सोफ़ी ने ऐसा किया होगा, क्योंकि सिपाही का मानना था कि यदि अब तक किसी और ने शीशा तोड़ा होता तो वो मुझे देखकर भाग खड़ा होता, लेकिन सोफ़ी ऐसा नहीं कर रहा। इट मीन सोफ़ी क्या नहीं है, अपराधी नहीं है। सिपाही को आगे सड़क पर एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई देता है और सिपाही क्या करता है, उसी के पीछे भागता है और उसे खिड़की तोड़ने वाला समझ करके पकड़ लेता है। Now what happened with Sophie? What he thought? Sophie is sick at heart. Sophie बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है and walks slowly away. He had failed 2 times. Sophie बहुत भारी मन से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो उसकी जो सेकंड प्लानिंग थी वो भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। Dear students, I am summing up my video here. Very soon I will upload the part 4th, and in the part 4th we will come to know what is the next plan of Sophie to spend his winter vacation, winter season in Blackwell Island. Thank you, dear students.